हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की एसएसटी का सेकंड चैप्टर जिसका नेम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स जो होता है आपका उसको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश और लॉन्गिट्यूड्स को बोलते हैं देशांतर। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स वी हैव स्टडी इन द लास्ट चैप्टर अबाउट द ग्लोब। हमने आपके पिछले चैप्टर में, आपको याद होगा, ग्लोब के बारे में पढ़ा। जिसने पिछली चैप्टर की वीडियो देखी है उसको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। इसको क्लियर करने के लिए आपको पिछले चैप्टर की वीडियो देखना ज़रूरी है क्योंकि हमने उसमें ग्लोब के बारे में पढ़ा। ग्लोब क्या होता है? इट इज़ अ 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब होता है वो अर्थ का 3 डायमेंशनल मॉडल होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। द अर्थ इज स्फेरिकल शेप लाइक अ बॉल एंड सो इज इट्स मॉडल। जो आपकी अर्थ है वो इस स्फेरिकल शेप में है, गेंद की तरह, और जो ग्लोब है वो इसका मॉडल है। देयर आर नो साइड और कॉर्नर ऑन द ग्लोब। जो ग्लोब होता है उसकी ना तो कोई साइड होती है ना ही कोई कॉर्नर होता है। आपको ग्लोब दिख रहा होगा, ये आपका ग्लोब बना हुआ है, ये गोल है, इस तरीके से है, स्फेरिकल है। तो आपकी अगर कोई चीज़ स्फेरिकल है, गोल है, तो उसकी ना तो कोई साइड होगी ना ही कॉर्नर होगा। और जैसे अगर आपकी कोई चीज़ इस शेप में है तो इसकी साइड है, देखो ये आपको इसकी साइड दिख रही होंगी और ये इसके कॉर्नर भी हैं। तो जो ग्लोब होता है वो आप उसकी ना कोई साइड होती है ना ही कोई कॉर्नर होता है। देयरफॉर इट बिकम रियली डिफ़िकल्ट टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ प्लेस एंड इट्स डायरेक्शन विदाउट एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जो आप क्या बोलते, इसको जब हमारा ग्लोब नहीं था तो किसी भी जगह की लोकेशन को फाउंड करने में हमें परेशानी आती थी, किसी भी डायरेक्शन को फाइंड करने में। दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन ओवरकम बाय द यूज ऑफ अ सेट ऑफ इमेजिनरी लाइन। जो सेट ऑफ इमेजिनरी लाइन होता है उसके यूज से प्रॉब्लम हमें पता चली। जो इमेजिनरी लाइन होती हैं वो आपकी रियल लाइंस नहीं होती हैं। जो इमेजिनरी लाइन होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं बोलते हैं, जिनकी हम कल्पना करते हैं, ये रियल लाइंस नहीं होती हैं। These imaginary lines run from east to west and north to south on a globe। जो आपकी इमेजिनरी लाइन है वो ग्लोब पे ईस्ट से वेस्ट और साउथ से नॉर्थ की ओर जाती थी। ईस्ट साउथ से वेस्ट हो गया, ये ईस्ट से वेस्ट हो गया, ये साउथ से नॉर्थ हो गया। तो ग्लोब पे आपकी इमेजिनरी लाइन इस तरीके से बनी होती थी। अ ग्लोब इज सस्पेंड ऑन अ वर्टिकल एक्सिस। This axis represent the imaginary axis on which the earth rotates। जो ग्लोब था वो वर्टिकल एक्सिस को प्रेजेंट करता है, दिस एक्सिस रिप्रेजेंट द इमेजिनरी एक्सिस ऑन विच द अर्थ रोटेट। जब हम अर्थ को रोटेट करते हैं, ऐसे घुमाते हैं ग्लोब को, तो वो आपकी जो इमेजिनरी लाइन होती हैं उनको एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता है। द पोर्शन ऑफ द ग्लोब दैट सराउंड द अपर एंड टू द लॉन्ग एक्सिस रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल। जो आपका ग्लोब का पोर्शन होता है, ग्लोब का जो अपर एंड वाला पार्ट होता है, पोर्शन होता है, वो आपको नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। जो लॉन्ग एक्सिस होता है उसका वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। इधर आपका ये नॉर्थ पोल होता है। इसके बाद है आपका नॉर्थ पोल। वाइल दैट पोर्शन, इधर से पढ़ेंगे, वाइल द पोर्शन दैट सराउंड द लोअर एंड ऑफ द एक्सिस रिप्रेजेंट द साउथ पोल। जब ये वाला पोर्शन लोअर एंड की तरफ सराउंड होता है तो उसको वो हमारा साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। अ सेट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस डिवाइड द स्फेरिकल ग्लोब इनटू सेक्शन। जो आपकी ग्लोब पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती हैं वो स्फेरिकल ग्लोब को सेक्शन में डिवाइड करती हैं, पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। द वर्टिकल लाइंस मीट ईच अदर एट द पोल एंड आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। जब जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, आपकी वर्टिकल लाइंस इस तरीके की होती हैं, वर्टिकल लाइंस ऐसी होती हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी वो आपकी इस तरीके की होंगी। इनको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और इनको वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। तो ये जब किसी पॉइंट पे मीट करती हैं, मिलती हैं, तो उसको हम लोग जब एक दूसरे से मिलती हैं, मीट ईच अदर, तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, देशांतर कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट ट्रावर्स द स्फेरिकल ग्लोब आर लैटिट्यूड। जब हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ग्लोब पे होती हैं तो उसको हम लोग लैटिट्यूड्स बोलते हैं। द लैटिट्यूड्स डिवाइड द अर्थ इनटू स्लाइस वेरी सिमिलर टू द लेमन स्लाइस कट विथ अ नाइफ।
जो आपकी लैटिट्यूड्स लाइन होती हैं वो स्लाइस की तरह होती हैं। जब हम लोग नींबू को काटते हैं तो उसमें स्लाइस होती हैं छोटी छोटी सी, उसी की तरह आपकी ये लैटिट्यूड्स लाइन्स भी होती हैं। While drawing these imaginary line, it become very simple for us to find the location of a place. जब ये इमेजनरी लाइन लैटिट्यूड्स ग्लोब पे ड्रॉ की गई तो हमें बहुत ही आसानी हुई किसी भी प्लेस को लोकेट करने में या फिर उसको फाइंड करने में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड्स। अब हम लोग देखेंगे लैटिट्यूड्स होता क्या है, इसकी लाइंस कैसी होती हैं और इसमें क्या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग लैटिट्यूड्स में पढ़ेंगे। तो लैटिट्यूड्स, द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स इज कॉल्ड द इक्वेटर। जो लैटिट्यूड्स की सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है, सबसे बड़ी लाइन होती है, उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, जो बीच में डिवाइड करती है लैटिट्यूड्स को। उसके बाद है आपका इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में होती है। ये आपको लैटिट्यूड्स का डायग्राम दिख रहा होगा। ये आपके बीच में इक्वेटर लाइन है, लिखा भी हुआ है। ये इसको नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में डिवाइड कर रही है, इसी को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। हाँ सही बात है, देखो आपका ये बना हुआ है लैटिट्यूड्स और इसमें लिखा हुआ है द इक्वेटर डिवाइड इनटू लैटिट्यूड 2 हाफ। 2 भागों में इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। तो एक भाग आपका ये हो गया नॉर्थ वाला, एक भाग आपका साउथ वाला हो गया। द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स और हेमिस्फीयर। इसको हम लोग हेमिस्फीयर भी बोलते हैं क्योंकि ये आपका पूरा स्फीयर हो गया और इसको जब बीच में से बांटेंगे तो इसको हेमिस्फीयर भी बोलेंगे। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड द नॉर्थन हेमिस्फीयर। जो पोर्शन होता है आपका अर्थ से नॉर्थ की साइड, उत्तर की साइड, उसको नॉर्थन पोर्शन बोलते हैं। देखो ये वाला आपका जो पोर्शन होगा वो आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर होगा। वाइल द पोर्शन लाइंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो पोर्शन, जो भाग आपका साउथ की तरफ होगा उसको हम लोग साउथर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। ये आपका साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया, वो आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हो गया। इस तरीके से आपको लैटिट्यूड से जो आपका वो सबसे लंबी जो लाइन होती है उसकी वो इक्वेटर होती है और ये 2 भागों में, 2 हाफ में, 2 हेमिस्फीयर में बटा होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद लिखा हुआ है द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर ऑफ्टन कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एज द रन पैरेलल टू द इक्वेटर एंड टू ईच अदर। जब ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और लाइंस के पैरेलल होती हैं और इक्वेटर के पैरेलल होती हैं तो उनको हम लोग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ये आपका पूरी लैटिट्यूड्स है, इसमें ये आपका इक्वेटर है और बाकी की जो लाइन आपको दिख रही हैं वो देखो इक्वेटर के पैरेलल भी हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, तो इनको हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स लाइन बोलते हैं। जब 2 लाइनें इस तरीके से हों, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो इनको हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो आपको दिख रही होंगी ये पिंक कलर की जो लाइन दिख रही है इस डायग्राम में, वो आपकी एक दूसरे के पैरेलल हैं और जो इक्वेटर दिख रहा है आपको लिखा हुआ उसके भी पैरेलल हैं, तो इसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। द लेंथ ऑफ दिस पैरेलल डिक्रीज टुवर्ड द पोल इन द 2 हेमिस्फीयर। जो आपका इन लाइंस की, पैरेलल लाइंस की जो लेंथ होती है वो पोल्स की साइड डिक्रीज होती जाती है, घटती जाती है। ये आपका डायग्राम बना हुआ है लैटिट्यूड्स का, आपको दिख रहा है, ये आपका इक्वेटर है बीच वाला। अब इस वाली आप नॉर्थन हेमिस्फीयर में देख लें, जैसे लाइन आपकी बढ़ती जा रही है पोल की साइड, देखो वैसे ही कम होती जा रही है, इनकी लेंथ छोटी होती जा रही है। इधर सबसे छोटी हो गई, सबसे कम हो गई, फिर उससे छोटी, सबसे पहले इक्वेटर के नीचे सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे भी छोटी और लास्ट में जाके और भी डिक्रीज हो गई। इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 हेमिस्फीयर में ये डिवाइड होता है तो पोल की साइड इनकी जो लेंथ होती है पैरेलल लाइंस की वो डिक्रीज होती जाती है। ईच लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज डिजाइन विथ अ नंबर। हर लाइन आपकी लैटिट्यूड्स की एक नंबर के साथ डिजाइन की जाती है। द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स द इक्वेटर इज डिजाइन एज 0 डिग्री। जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है लैटिट्यूड्स की इक्वेटर, वो आपकी 0 डिग्री पे डिज़ाइन की जाती है, 0 डिग्री पे होती है। द नॉर्थ पोल इज़ कंसीडर्ड टू बी एट 90 डिग्री नॉर्थ। इसको जब शॉर्ट में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे 90 डिग्री नॉर्थ। एंड द साउथ पोल एट 90 डिग्री साउथ, तो इसको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 90 डिग्री साउथ। द नंबर गिवन टू द लाइन ऑफ पैरेलल आर एज पर देयर डिस्टेंस फ्रॉम द
इक्वेटर। ये इनका जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर से वो बताया गया है कि इक्वेटर आपकी 0 डिग्री पे होती है और नॉर्थ पोल इसको 90 डिग्री पे लिखा जाता है। अ लाइन लाइंग इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज marked with a number followed by n, whereas one lying in the southern has a number followed by s। जब जो लाइन है जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में होती है किसी नंबर के साथ मार्क की जाती है तो उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं या फिर n बोलते हैं। उसी तरीके से जो साउथर्न हेमिस्फीयर में होती है लाइन की जाती है उसको हम लोग s से डिनोट करते हैं या डिज़ाइन करते हैं। देयर आर अ टोटल ऑफ 181 लैटिट्यूड्स इंक्लूडिंग द इक्वेटर। इधर जो टोटल जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो आपके 181 होते हैं इक्वेटर को भी मिला के। द लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन एट इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनको 1 डिग्री के इंटरवल पे 1 डिग्री के गैप पे ड्रॉ किया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेस्टेंट लैटिट्यूड्स इज अबाउट 111 किलोमीटर। जो डिस्टेंस होता है आपके दो एडजेस्टेंट लैटिट्यूड्स का, ये मान लीजिए आपका ये वाला जो एक ये वाला है और इसको इक्वेटर मान लो ए वाला, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा जो एडजेस्टेंट आपके लैटिट्यूड्स हैं उनका अबाउट 1 किलोमीटर 111 किलोमीटर। देयर आर 4 अदर इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड बिसाइड द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। दीज आर, इक्वेटर के अलावा जो आपके 4 इम्पोर्टेंट लाइन हैं लैटिट्यूड्स वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको हम लोग देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो चलो देखते हैं। पहली है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम लोग हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं। सेकंड है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। थर्ड है आपका आर्कटिक सर्किल यानी कि आर्कटिक वृत्त। फोर्थ है आपका एनार्कटिक सर्किल यानी कि अंटार्कटिक वृत्त। तो ये आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है जो आपकी वो 23.5 डिग्री साउथ में होती है। आर्कटिक वृत्त जो आपका होता है, आर्कटिक सर्किल होता है वो आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ में होता है और एनार्कटिक सर्किल जो आपका होता है वो 66.5 डिग्री साउथ में होता है। इसका डायग्राम आपको हम लोग दिखाते हैं, बना हुआ है। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्किल एनार्कटिक सर्किल का डायग्राम। तो आपका देखो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ में है और ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है वो आपकी 23.5 डिग्री साउथ में है। जो आपकी कर्क रेखा है वो आपकी नॉर्थ में है और मकर रेखा आपकी साउथ में है। उसके बाद आपका आर्कटिक सर्किल भी 66.5 डिग्री नॉर्थ में है और एनार्कटिक सर्किल भी आपका 66.5 डिग्री साउथ में है। तो ये उस चीज़ का आपका डायग्राम है उन 4 लाइंस का जो इम्पोर्टेंस है। इसके बाद हम जो टॉपिक देखेंगे वो है हमारा लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर। लॉन्गिट्यूड्स आर दी सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस दैट जॉइन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। जो लॉन्गिट्यूड्स होता है वो सेट ऑफ इमेजिनरी लाइन होता है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ता है। जो लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती हैं। बिकॉज ये लाइंस आपकी जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन होंगी वो आपकी वर्टिकल होंगी, तभी ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ पाएंगी। और जो आपकी लैटिट्यूड्स की लाइन होती हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टल होती हैं। दीज लाइन आर ऑल्सो कॉल्ड दी मेरिडियन या मेराइडियंस। जो ये लाइन होती हैं इनको हम लोग मेरिडियंस भी बोलते हैं। Longitudes divide the earth into sections that are very similar to the orange piece। ये जब इनको लॉन्गिट्यूड्स लाइन को हम लोग डिवाइड करते हैं तो ऑरेंज पीस की तरह ये हमें दिखाई देती हैं या ऑरेंज पीस की तरह होती हैं। वी गेट आफ्टर पिलिंग एन ऑरेंज फ्रूट, जब हम लोग ऑरेंज फ्रूट को छीलते हैं। अनलाइक द लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स आर सेम लेंथ। जो लाइन लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स लाइन की जो लेंथ होती है सेम लेंथ होती है। The distance between any two longitudes is maximum at the equator and minimum at the pole। जो आपका डिस्टेंस होता है लॉन्गिट्यूड्स का वो इक्वेटर की तरफ बढ़ता जाता है और पोल्स की तरफ घटता जाता है, या पोल की तरफ कम होता है और इक्वेटर की तरफ ज़्यादा होता है। उसके बाद है दी लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस द लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स एट राइट एंगल 90 डिग्री। जो लॉन्गिट्यूड्स होता है वो लैटिट्यूड्स लाइन को क्रॉस करता है राइट एंगल 90 डिग्री पे। वो कैसे, आप लोग देखिए। जो आपकी लैटिट्यूड्स लाइन होंगी वो आपकी वर्टिकल होंगी
ये हैं। और जो आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन होती हैं तो वो देखो लैटिट्यूड लाइन वर्टिकल होती हैं और ये आपकी हॉरिजॉन्टल होती हैं लैटिट्यूड्स लाइन। तो वो इसको क्रॉस करेंगी। जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन जब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आएंगी तो वो क्रॉस करेंगी इसको 90 डिग्री पे लैटिट्यूड्स लाइन को। ये आपका ग्लोब है, ये समझ लीजिए आपका ग्लोब है। इसमें आपने पहले ये लैटिट्यूड्स लाइन डाली हॉरिजॉन्टल अक्षांश रेखाएं, उसके बाद आपने देशांतर रेखाएं डाली आपकी वर्टिकल। तो जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं उनने आपकी लैटिट्यूड्स जो लाइन है अक्षांश को 90 डिग्री पे क्रॉस किया। आपको दिख रहा होगा ये आपका 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। The longitudes or meridian that passes through Greenwich is called the prime meridian और Greenwich meridian। जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन होती हैं या फिर मेराइडियंस होती हैं जब ये ग्रीनविच से जाती हैं पास होती हैं ग्रीनविच के थ्रू लंदन और इंग्लैंड में, इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। द प्राइम मेरिडियन इज कंसिडर्ड टू बी एट 0 डिग्री longitudes। The longitudes of a place tell us how far towards the east or west that place is from the prime meridian। There are a total of 360 meridian। जो आपके इधर टोटल 3 होते हैं मेरिडियन तो वो आपके 360 मेरिडियन होते हैं। मेरिडियन आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। जो मेरिडियन आपके ड्रॉ किए जाते हैं वो 1 डिग्री के इंटरवल पे किए जाते हैं। There are 180 meridian toward the east of the prime meridian and 180 meridian toward the west। जो आपके 180 मेरिडियन होंगे या लॉन्गिट्यूड्स होंगे वो आपके 180 ईस्ट की साइड होंगे और 180 वेस्ट की साइड होंगे, पूरब में और पश्चिम में। द मेरिडियन एट 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मार्क द सेम लाइन एंड इज नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। जिसको हम लोग जो मेरिडियन होते हैं आपके 180 डिग्री ईस्ट में 180 डिग्री वेस्ट में, तो ये एक सेम लाइन से मार्क किए जाते हैं, इसको हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। द 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जिस तरीके से आपके लैटिट्यूड्स में बांटा था साउथर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, उसी तरीके से आपकी जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन होती हैं वो भी 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती हैं इसको, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वो देखो लैटिट्यूड्स आपका था ये आपकी इसमें वर्टिकल लाइंस पड़ी थी तो इसने नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न में डिवाइड किया। उसके बाद आया आपका लॉन्गिट्यूड्स, तो लॉन्गिट्यूड्स की आपकी लैटिट्यूड्स जो आपका होगा उसमें आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, ये डिवाइड करेंगी नॉर्थ पोल साउथ पोल में या नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में। और जो आपका लॉन्गिट्यूड्स होगा उसकी होंगी आपकी वर्टिकल लाइंस, ये डिवाइड करेंगी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, उसके बाद है आपका मोर्टुनु, दिख रहा है आपको नीचे मोर्टुनु में लिखा हुआ है अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका आर द 2 कॉन्टिनेंट्स थ्रू विच द इक्वेटर पासिस। अफ्रीका और अमेरिका ऐसे 2 महाद्वीप हैं जहाँ से इक्वेटर रेखा गुजरती है। देयरफॉर पार्ट्स ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स आर लोकेट इन द नॉर्थर्न एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर। द वर्ड मेरिडियन इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेरिडाइज विच मीन्स मिड डे। जो आपका वर्ड है मेरिडियन वो आपका लैटिन भाषा के मेरिडीज वर्ड से आया है जिसका मीन्स है मिड डे। उसके बाद है लोकेटिंग अ प्लेस, कैसे हम लोग प्लेस को जगह को लोकेट करेंगे बताएंगे। द लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन फ्रॉम अ ग्रिड दैट हेल्प अस टू लोकेट डिफरेंट प्लेस। जो आपका ग्रिड होता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लाइन को लोकेट करने में, डिफरेंट अलग अलग जगह को लोकेट करने में हमारी मदद करता है। We need to know the degree of latitudes and longitudes of a place to locate it on the globe। जब हमें ज़रूरत होती है ग्लोब पे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स लाइन को लोकेट करने की या फिर किसी भी जगह को लोकेट करने की, तो जो ग्रिड होता है वो हमारी इसमें हेल्प करता है। इधर आपका चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर में हमने ग्लोब के बारे में भी पढ़ा और ग्लोब जो होता है वो एक हमारी अर्थ का मॉडल होता है। इसमें हम लोग ने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा,
जो आपकी लैटिट्यूड्स लाइन होती हैं वो अक्षांश रेखाएं और लॉन्गिट्यूड्स लाइन होती हैं वो देशांतर रेखाएं। जो लैटिट्यूड्स आपका होता है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं और लॉन्गिट्यूड्स आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं। इधर आपका चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद जो आपके चैप्टर की समरी है और जो इसकी एक्सरसाइज है उसको हम लोग इस चैप्टर के पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे, दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।